की नजर आ रही है। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर 1000 से 2000 का डिफरेंस है और यही तस्वीर मुकम्मल करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। हमारे साथ आदित्य जुड़े हुए हैं। आदित्य, जब सुबह हमने देखा सीएम सैनी पूजा पाठ करते नजर आए ब्रह्म सरोवर में और पूरे दावे के साथ उन्होंने कहा कि हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। 8 बजे जब मतगणना शुरू हुई तो लगा कांग्रेस की सुनामी आ रही है, लेकिन तुरंत फिर बाजी पलटी और सैनी की दावों में दम नजर आ रहा है। अब जी बिल्कुल सुमित, जब सुबह हमने दिखाया था दर्शकों को कि इस तरीके से पूरी स्थिति थी, क्योंकि जैसे ही बैलेट पेपर खुला उसके बाद कुछ देर तक जो है लगा कि जैसे मेवा सिंह थोड़े से आगे गए थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आधा घंटा बीता, उसके बाद जब बैलेट पेपर से ही उसके बाद बढ़त बनाते चले गए थे नायब सिंह सैनी। उसके बाद अभी की अगर बात करें, चौथे राउंड तक अगर बात करें तो 18,778 वोट नायब सिंह सैनी और 13,348 वोट जो है मेवा सिंह को पड़े। यानी आप वोट का अंतर समझ सकते हैं, लगभग 5,000 का वोट का अंतर है। गौरव भाटिया क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। ऐतिहासिक चुनाव है और वो इसलिए है जो ऐतिहासिक भूल कांग्रेस ने करी थी, उस ऐतिहासिक भूल का सुधार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जैसा प्रतीत हो रहा है, पिछले चुनाव के परिणाम से बेहतर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरेंगे, ये भी प्रतीत हो रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहता हूं कि जो अनुच्छेद 370 टेम्पररी था, जिसको छूने की हिम्मत किसी में नहीं थी, उसको संशोधित किया संविधान के तहत हमारी सरकार ने। और आज भारत के लोकतंत्र पे मोहर लगी है। किस तरह से जनता निकल के आई है बाहर मतदान करने के लिए, ये दर्शाता है कि भारत का लोकतंत्र केवल जीवित ही नहीं। भाटिया को आपने सुना। देखिए, जम्मू कश्मीर को लेकर भी कह रहे थे कि किस तरह से हमें हम गेन, हालांकि बीजेपी 25 पर थी 2014 में और अब 28 पर फिलहाल नजर आ रही है, लेकिन हरियाणा में से बीजेपी के लिए काफी अच्छी खबर है। आदित्य लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, अपनी बात पूरी करिए। जी, मैं जैसे कह रहा था कि 5,000 का वोट का प्रतिशत, 5,000 जो संख्या है वो आंकड़े जो है अंतर है जिसको पाटना हो सकता है मेवा सिंह जी के लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जिस वक्त आप शुरुआत जब होती है, अभी समझिए 11 बज चुके हैं और टोटल कुल 16 राउंड में गिनती होनी है और 4 से 5 राउंड पूरे हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में जो 5,000 का अंतर है उसको पाटना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जब चुनावी प्रक्रिया चल रही थी, जब मतदान चल रहे थे, उस वक्त हमने देखा था कि जो दोपहर का समय था मतदान करने लोग घर से कम निकले थे, लेकिन जैसे ही दोपहर के बाद 2-3 शाम के 4-5 बजे उसके बाद जो है लोग अचानक से आने शुरू हुए थे, तो हो सकता है उस वक्त जो है थोड़ा सा मेवा सिंह आगे आ पाए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, कार्यकर्ता हैं अलग। जी, बीजेपी के जो लोग हैं वो खुश हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर दिखाऊं, अधिकतर लोग भाजपा के यहाँ जो पहले आए थे, नायब सिंह सैनी इस सेंटर पे आने वाले थे, लेकिन वो अभी आए नहीं है। वो सारे के सारे जो उनके निवास स्थान पे वो पार्टी कार्यकर्ता जो निवास स्थान पे नायब सिंह सैनी के साथ में, यानी कि वो कहीं ना कहीं संतुष्ट है। जिस तरीके से सुबह में नायब सिंह सैनी मंदिर गए थे तो पूरी पार्टी की जो हुजूम थी उनके साथ, पार्टियों कार्यकर्ता जो साथ में थे वो सब उनके साथ ही चल रहे थे। आदित्य, आपके पास आएंगे। कालका से हमारे साथ दीपक शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। दीपक, कालका को लेकर क्या जानकारी, क्योंकि अभी तक जो खबरें सामने आ रही थी जिसमें शक्ति रानी शर्मा लगभग 6,000 वोटों से आगे चल रही थी, अब फिलहाल अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम पंचकुला जिले की कालका विधानसभा में मौजूद है। कालका विधानसभा की बात करें तो बीजेपी की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा 6131 वोटों से आगे है 7वें राउंड में, और जहां तक 8वें राउंड की बात करें तो ये गिनती लगभग ये भी कंप्लीट हो गई है और लगभग थोड़ा अगर बात करें ये जीत और आगे बढ़ेगी। 6131 वोटों से शक्ति रानी शर्मा बीजेपी की प्रत्याशी जो आगे है। और हमारे साथ में विपिन परमार, हमारे साथ में इंडियन न्यूज हरियाणा के इनपुट एडिटर। लगातार आपने हरियाणा के तमाम जगहों पर आपने भी दौरा करा, विभिन्न जिलों में, विभिन्न विधानसभाओं में। सबसे पहले चर्चा हम कालका से ही करेंगे। किस तरीके से देखते हैं, मौजूदा विधायक से नाराजगी तो थी कांग्रेस से, किस तरीके से आप अंतराल देख रहे हैं? देखिए, तमाम चीजें थी। एंटी इनकम्बेंसी जो मौजूदा विधायक की थी वो यहाँ पर देखने को मिली। स्थानीय जो मुद्दे थे वो बेहद ज्यादा प्रभावी रहे इस पूरे चुनाव में, क्योंकि जब
लगातार प्रचार में हम जा रहे थे तब लोग जो हैं उन मुद्दों का जिक्र लगातार खुलकर कर रहे थे, चाहे वो टूटी सड़कें हों, चाहे पीने के पानी का मुद्दा हो, चाहे एचएमटी एम्प्लॉइज का मुद्दा हो। तो ऐसे में वो जो एंटी इनकम्बेंसी थी, उस एंटी इनकम्बेंसी की मार जो है वो कहीं ना कहीं प्रदीप चौधरी जो कि स्थानीय विधायक थे वो लगातार जो है वो झेलते भी नजर आए। लोगों ने प्रचार के दौरान सीधे सीधे सवाल भी उनसे पूछे और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से शक्ति रानी शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया था। क्योंकि शक्ति रानी शर्मा मेयर रही अंबाला की और मेयर के तौर पर जो उनका कामकाज था वो लोगों की ओर से देखा भी गया था। अभी फिलहाल की अगर बात करें तो साउथ दीपक, मेरा एक सवाल है की लीड जो कि है शक्ति वो रानी शर्मा, को जो है अभी कार्तिक तक हासिल शर्मा हुई है और लगातार लोगों के बीच में यह बात कहते रहे कि आपके हालात जो हैं दरअसल कांग्रेस के चलते ही बिगड़ेगी, कांग्रेस के ही विधायक यहाँ ज़्यादातर दफा रहे तो एचएमटी की फैक्ट्रीज बंद हो गई, आपके पास सड़कें नहीं हैं, आपकी कालका मंदिर के आसपास का बुरा हाल है, आपके यहाँ बेहतर अस्पताल नहीं है, आपके यहाँ मोरनी जैसी जगह है लेकिन टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। यह सब कुछ उनके प्लान में था। ये पहली बार मैंने देखा कि अगर 4 हिस्से हैं तो 4 हिस्सों के लिए अलग अलग